वास्तुशास्त्र। दोस्तों, इस वीडियो से हम वास्तुशास्त्र का भी अभ्यास शुरू कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। वास्तु संस्कृत की वस धातु से बना हुआ ये शब्द है, जिसका मतलब है बसना या बसने का स्थान। वास्तु हमारे बसने के स्थान से जुड़ा हुआ शास्त्र है। इस अर्थ को विस्तृत करते हुए इसे देवों और मानवों के रहने के स्थान का शास्त्र माना गया है, समझा गया है। वास्तुशास्त्र हमारे बसने के रहने के जो भी जोग संजोग है उसके साथ जुड़ा हुआ शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन पे जितने असर करता है उससे कुछ कम, या समझो कि 33% तक वास्तु हमारे जीवन में हमारे ग्रहों के अनुसार असर करता है, जबकि ज्योतिष शास्त्र 67% तक असर करता है। वास्तुशास्त्र की शोध, वास्तुशास्त्र की खोज हमारे पौराणिक ऋषि मुनियों ने की थी। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों के साथ साथ 1000 श्लोकों का एक वास्तु का विषय तैयार किया। ये 1000 श्लोक ही वास्तुशास्त्र के मूल श्लोक है। समय के साथ साथ इसका विस्तार होता गया, इसमें और भी बातें जुड़ती गई और साथ साथ ये भारत से लेकर पूरे विश्व में फैलता गया, प्रचलित होता गया। कुछ खास देश जैसे कि चीन और जापान, इन्होंने अपनी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, हवामान, इन सब को ध्यान में रखकर इन सिद्धांतों में अपने तरीके से परिवर्तन किया और अपने देश का अपना अलग वास्तु प्रचलित किया। इसमें चीन का फेंग शुई सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। इजिप्ट के पिरामिड तक वास्तुशास्त्र के ही अद्भुत स्थापत्य शिल्प माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का एक रूपक निश्चित किया गया है। मतलब कि आपके घर में वास्तु पुरुष वास्तु का रूपक बन के रहता है। इस वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की मत्स्य पुराण की एक कहानी है, एक कथा है जो सोचने समझने के लायक है। इस कथा के अनुसार अंधक नाम के एक राक्षस के विनाश के लिए शिवजी को इतना अधिक परिश्रम करना पड़ा कि उनके शरीर से प्रस्वेद की एक बूंद पृथ्वी पे जा गिरी। उस पसीने की एक बूंद से एक पुरुष पैदा हुआ। ये शिवजी के प्रस्वेद की बूंद से पैदा हुआ पुरुष था। अगर ये खुश हो जाए, रिझ जाए तो आपको न्याल कर दे, पूरी तरह न्याल कर दे, और अगर ये खींच जाए, नाराज हो जाए तो आपको पूरी तरह से ताराज कर दे। ब्रह्मा जी ये जानते थे और उन्होंने देखा कि अभी वो पुरुष औंधा लेटा हुआ है। उन्होंने तुरंत देवों और दानवों को कह दिया कि आप इसकी पीठ पर जाके अपनी अपनी जगह ले लो। ग्रहों को भी समझा दिया कि आप भी उसके आसपास एक स्थान बना लो। सारे देव दानव उस पुरुष की पीठ पर बैठ गए। ग्रहों ने भी अपना अपना स्थान ले लिया। तब से आज तक वो वास्तु पुरुष हमारे हर एक के घर के, हमारे हर एक के वास्तु के स्थान में ऐसे ही औंधा लेटा हुआ रहता है। उसको अगर आदर दिया जाए तो वो वास्तु के हिसाब से हमें खुशहाली देता है, और अगर उसका अनादर किया जाए तो वो वास्तु के हिसाब से हमें नाराज़गी देता है। हो सकता है कि ये एक कहानी हो जो एक रूपक के तौर पे हमारे सामने पेश की गई हो, लेकिन इस रूपक में समझने वाली बात ये है कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर के आसपास देवों और दानवों की शुभ अशुभ ऊर्जा, ग्रहों की शुभ अशुभ ऊर्जा हमेशा बहती रहती है। उसी ऊर्जा के हिसाब से हमारे घर को शुभ या अशुभ ऊर्जा
मिलती है। मतलब कि हमारे आसपास शुभ ऊर्जा भी है, अशुभ ऊर्जा भी है। इसमें से शुभ ऊर्जा का हमें सही उपयोग करना है और जो अशुभ ऊर्जा है उसका सही निवारण करना है, सही उपाय करना है। मतलब कि वास्तु के हिसाब से हम शुभ से सुख को और अशुभ से दुख को निमंत्रण देते हैं। शुभ वास्तु से शुभ घर, सुखमय घर, अशुभ वास्तु से अशुभ घर, दुखमय घर। मतलब कि हमारे घर को सुखमय या दुखमय बनाना हमारे हाथ में है, हमारे वास्तु के हिसाब से। वास्तु का यह प्रभाव हमारी सिद्धि, यश, अपयश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि इन सब पे असर करते हैं और इसीलिए इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। हम आज से ये अभ्यास शुरू कर रहे हैं और अगले वीडियोस में इन सब का प्रकरण से प्रकरण लेकर सही अभ्यास करेंगे और कुछ अलग, कुछ नया अभ्यास करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप हमसे और भी जुड़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही हमसे जुड़े रहिए क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ हमारे पास है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, हमसे जुड़े रहिए।